देश भर में गहराया इंडिगो संकट। छठे दिन 650 से ज्यादा फ्लाइट हुई कैंसिल। रात 8 बजे तक पैसा रिफंड करने के निर्देश। सरकार ने पूछा, बताए आप पर एक्शन क्यों ना हो। पिछले 5 दिनों से चल रहे इंडिगो संकट के कारण शनिवार को भी 800 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल रही। इसी के साथ बीते 6 दिनों से संकट का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि इंडिगो ने दावा किया है कि उसने 95% रूट पर फ्लाइट ऑपरेशन नॉर्मल कर दिया है। एयरलाइन ने कहा है कि 138 में से 135 डेस्टिनेशन पर फ्लाइट ऑपरेट कर रहे हैं। हमें लोगों का भरोसा दोबारा जीतने के लिए काफी वक्त लगेगा। इधर रविवार को भी इंडिगो की 650 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं। इनमें दिल्ली, चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद, भोपाल, मुंबई, चित्री से जाने वाली फ्लाइट शामिल हैं। इससे पहले एयरलाइन ने शुक्रवार को लगभग 1600 फ्लाइट और शनिवार को लगभग 800 फ्लाइट कैंसिल की थी। मामले पर सरकार हुई सख्त। इंडिगो संकट पर जारी किया आदेश। दरअसल सरकार ने कंपनी को आदेश दिया है कि पैसे रिफंड करने और कैंसिल या रुकी हुई फ्लाइट्स के लिए पूरा रिफंड प्रोसेस 7 दिसंबर को रात 8 बजे तक पूरा करना होगा। अगले 48 घंटे में पैसेंजर के बैगेज को ट्रेस करके डिलीवर करना होगा। इसके साथ ही कंपनी के सीईओ को 24 घंटे में बताना होगा कि पिछले 5 दिन से जारी संकट के चलते कंपनी पर एक्शन क्यों न लिया जाए। जवाब न देने पर डीजीसीए एक तरफा फैसला ले सकेगा। दूसरी तरफ सरकार ने बाकी एयरलाइंस के बढ़ते किराए पर रोक लगाई। हवाई किराया फिक्स किया। अब कोई भी एयरलाइन 500 किलोमीटर की दूरी तक 7,500 रुपए और 500 से 1,000 किलोमीटर तक 12,000 रुपए से ज्यादा किराया नहीं ले पाएगी। वहीं एयरलाइन का अधिकतम किराया 18,000 रुपए तय किया गया है। हालांकि ये किराया सीमा बिजनेस क्लास के लिए नहीं लागू होगी। कोलकाता एयरपोर्ट पर 76 उड़ानें कैंसिल। बता दें कि रविवार को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इंडिगो की 76 उड़ानें रद्द हुई हैं। इनमें 53 फ्लाइट उड़ान भरने वाली और 23 फ्लाइट लैंड होने वाली कैंसिल हुई हैं। उसके अलावा लखनऊ एयरपोर्ट पर यही समस्या देखने को मिली। यहाँ कुल 41 उड़ानें रद्द करनी पड़ी, जिससे यात्रियों की भीड़ जमा हो गई और उन्हें जानकारी के लिए काउंटरों के चक्कर लगाने पड़े। दिल्ली से लखनऊ और लखनऊ से अन्य शहरों के लिए आने जाने वाली फ्लाइट सबसे ज्यादा प्रभावित रही। वहीं राहत की बात यह रही कि दक्षिण और पश्चिम भारत के कई हिस्सों में एयरलाइन का संचालन काफी हद तक सामान्य रहा। बेंगलुरु से चेन्नई, हैदराबाद से चेन्नई और बेंगलुरु से हैदराबाद जैसे रूटों पर उड़ानें लगभग अपने तय समय पर चली। इन मार्गों पर रद्दीकरण की कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई। इसी तरह पश्चिम भारत में मुंबई से पुणे और मुंबई से गोवा रूट भी स्थिर रहे और यहाँ देरी की घटनाएं कम दर्ज की गई। बहरहाल इस संकट के बाद यात्रियों में भारी असंतोष देखा जा रहा है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।